जिस दिशा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार जब भी वो बोल रहे हैं वो एक तरीके से डेमोक्रेसी को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, वोट चोरी करती है। क्या आपको लगता है कि एक शंका क्रिएट करने की कोशिश हो रही है देश के वोटरों में कि वाकई में आप लोग जीत के आते हैं या बैकडोर से कोई एंट्री मार के आते हैं? देखिए, 11 साल से ये प्रयास चल रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा, और राहुल जी के कांग्रेस के प्रमुख नेता बनने के बाद, पहले अध्यक्ष बनने के बाद फिर विपक्ष के नेता बनने के बाद इस प्रयास को काफ़ी गति मिली है। मगर मुझे देश की जनता को पूरा भरोसा है, इस देश में अदालतें भी हैं, अदालतें न्यूट्रल हैं। वो हर आरोप को लेकर रोड पर ही जाते हैं, कहीं अदालत में नहीं जाते। संसद में बहस नहीं करते हैं, संसद छोड़कर वॉकआउट कर देते हैं। मैं आज देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, उनका आरोप है, खड़गे जी हो या राहुल जी, कि हमें बोलने नहीं देते। संसद की मिनट टू मिनट कार्यवाही का रिकॉर्ड होता है। संसद के अंदर हर दल को बोलने का प्रोरेटा मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी को प्रोरेटा से 10% टाइम ज्यादा दिया है, मगर राहुल जी को जब हम कांग्रेस पार्टी से के वो टाइम देते हैं तब वो विदेश होते हैं, फिर एक दिन अचानक आ जाते हैं और कहते हैं आज मुझे बोलना है। तो ऐसे नहीं हो सकता है। संसद अपने नियमों से चलती है। जब कांग्रेस पार्टी का टाइम होता है तब कौन बोलेगा वो राहुल जी ही तय करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो बोले ना, पूरे कांग्रेस पार्टी के टाइम में वो बोल सकते हैं, आधा दिन तक बोलते रहे, मगर मटीरियल है नहीं। 10 लाइन के बाद तकलीफ पड़ती है तो फिर बहाना बनाकर वो वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ चुकी है। कुछ भी अच्छा हो इसको स्वीकारने की इनकी मानसिकता नहीं है। वो जीतते हैं तो टप से शपथ ले लेते हैं, चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं होता। तो भाई तमिलनाडु में क्यों शपथ ली आपने, तेलंगाना में क्यों ली, हिमाचल में क्यों ली, बंगाल में आपके सहयोगी दल क्यों ले रहे हैं? तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है। हार जाते हैं तो कहते हैं चीटिंग हुआ है। और देश की जनता भी शुरू में तो थोड़ा आप जैसे लोग गंभीरता से लेते थे, मगर आपको भी खाना पूर्ति करने के लिए अब सवाल पूछना पड़ता है। सबके मन में मालूम है कि ये गलत प्रचार है। इस देश के चुनाव आयोग को और इस देश के न्याय तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया गया है। 75 साल की हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर, और अब उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभावित करने का एक प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था जब आपातकाल डाला था, और उसके बाद सैन्य प्रक्रिया को बदलते हुए चुनाव आयोग ने अपने आप को मजबूत किया है। और अदालतों ने भी ढेर सारे ऐसे जजमेंट देकर ये पूरी प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाया।